और गए तो कलयुग मिल गया। कौन मिल गया? कलयुग। कलयुग ने राजा परीक्षित को श्राप दिया। किसने दिया राजा परीक्षित को श्राप? कलयुग के कारण श्राप मिला है। कलयुग ही श्राप दिलाएगा, कलयुग ही तुमको नरक में ले जाएगा, कलयुग ही तुम्हें सतयुग में ले जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कलयुग नहीं बैठता तो श्राप कहां से लगता? राजा परीक्षित को के ऊपर कलयुग बैठ गया। कलयुग का वास मैं बता देना चाहता हूं, 5 चीजों के अंदर है। पहला, मद्राधिपान। जो व्यक्ति मद्रापान करता है कलयुग का वास है। हाँ। दूसरा, जुए खेलता है उसमें कलयुग का वास है। पर स्त्री गमनादि भोगम तेज मानव। चतुर्थ, झूठ। 5वां, सोना। कितनी चीजों में वास है कलयुग का? 5 चीजों में। 5वां है सोने। और जो राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा है वो सोने का है। अब वो पापी का है। किसका है? पापी का मुकुट है। किसका मुकुट था? जरासंध का। तो जरासंध अभिमानी था और अभिमानी का मुकुट राजा परीक्षित ने पहना, तो उसमें जाकर कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित आगे गए तो एक वन देखा, वन में एक आश्रम देखा। आश्रम में गए, प्यास लगी, एक ऋषि बैठे हैं और उस ऋषि का नाम है श्रृंगी ऋषि। उनके गले में राजा परीक्षित ने अर्धमृत अवस्था में मरे हुए सर्प को डाल दिया। और भक्तों, उनके पुत्र शमीप ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, जिस भी पुरुष ने मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं, यही सर्प 7 दिन के बाद में तक्षक बन करके इस राजा को डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। किसको श्राप लगा? राजा परीक्षित जी को श्राप लगा। जब श्राप लग गया तो राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए सुखदेव मुनि आते हैं। कौन आते हैं? महामुनि सुखदेव महाराज आते हैं। हाँ। और सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई। देखो, एक चीज हो, आपको, मुझे, इनको, उनको, सबको 7 दिन में मरना है, निश्चित, पक्का। क्योंकि सप्ते में होते कितने दिन हैं? 7। आप चाहे 50 साल बाद मरो, चाहे 20 साल बाद मरो, चाहे 100 साल बाद मरो, मरना 7 दिन में ही। जीवन कितने दिन का? 7 दिन का। अब डरो मत तुम कि हम 7वां दिन होते मर जाएंगे। मरता कौन है? मरना कोई, ये तो जीव जंतुओं का काम है मरना। हाँ, इस दिमाग को मत भड़काओ यहां से। मरते तो कुत्ते बिल्ली भी, मरते तो पशु पक्षी। मरता क्या है? मरना अलग बात है, मोक्ष पाना बहुत कठिन होता है। क्या पाना? मोक्ष पाना। मर तो जाते हैं लोग, मरते तो बुढ़ापे में भी है, मरते तो जवानी में भी है, मरते तो बीच में भी है, लेकिन मायने ये रखता है कि इनमें से मोक्ष कौन सा पा रहा है, मोक्ष के द्वार तक कौन जा रहा है, प्रभु के द्वार तक कौन जा रहा है। इसलिए कल आपको बताया जाएगा कि शरीर में मरता क्या है। आप में से कोई बता सकता है क्या मरता है शरीर के अंदर? क्या? हाँ, क्या? शरीर अमर नहीं? अमर क्या है? मरता क्या है? ना ना ना, गलत। अरे वाह वाह, ताली तो जब ज्ञान तो थोड़ा बहुत तो है। ताली बजाओ, जोर से बजाओ। पुनीरपि जननम पुनीरपि मरणम पुनीरपि जननी जठर शयनम। ये सही कह रहे हैं कि आत्मा निकल के दूसरे शरीर। पर मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न तो ये था कि शरीर में मरता क्या है। कल बताएंगे कि शरीर के अंदर क्या मरता है। श्री सुखदेव मुनि महाराज
ने राजा परीक्षित को सप्तम दिवसीय की श्रीमद् भागवत कथा सुना करके मोक्ष प्रदान किया है। और भक्तों, एक निवेदन है, जिस व्यक्ति को कथा समझ में नहीं आए, बिना मकड़ी के बच्चों को जाल में जन्म दिए नहीं छोड़ने वाला। ये तो टेंडर लेते हैं मकड़ों का। अच्छा, फोन किस किस के पास है? फोन इस समय प्रेजेंट तत्काल मांग नहीं रहा, तुमसे चिंता मत करो, फोन नहीं रखता। इस फोन को खोल करके, है ना, और इसमें डालना है, नाम डालना है कमल किशोर जी महाराज के नाम से। उसमें आपको 300 से 400 भागवत कथा सुनने को मिलेगी रोजाना की। हमारी एक आज भी बैठा हूं फिर भी मेरी कथा छूट रही, यहाँ की नहीं है, दूसरी पिछली। तो आप घर पे बैठ करके भी कथा का स्वाद ले सकते हैं, घर पे बैठ कर बोल। इसलिए फोन में यूट्यूब पर सर्च करना, क्या सर्च करना, श्री कमल किशोर जी महाराज के नाम से। और दूसरा चैनल, ये तो मेरे को जो इस समय लाइव कास्ट चल रहा है वो है राधे, क्या नाम से, राधे राधे स्टार 3, राधे राधे स्टार 3 चैनल, जिस पे इस समय लाइव कास्ट कथा चल रही है। तो आप श्रवण पान अवश्य करें घर पे जाकर। ये बीच बीच में तंबाकू मत खाया करो देवी, तो तंबाकू छोड़ जाएंगे। मेरे को एक वेद का श्लोक याद आ गया, धूम्रन पदसो स्वाधीना मूलम तांबूलम मूलम मूलस्व स्वादिते नमग्रह गतियंतो पापते। ये वेद का प्रमाण है। वेद कहता है जो व्यक्ति गुटके आदि का पान करता है, हाँ, पुचर 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 पुचर, गुटके आदि का पान करता है, दांत तो खराब होते जो होते ही, बहुत सोने तो मोती जैसे, और साथ ही उस व्यक्ति के प्रमाण देना वेद का, हाँ, शास्त्र का प्रमाण दे की बात करता हूं मैं, कभी ऐसे नहीं कर सकता। व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले, उद्यापन करने वाले को जब तक आप धर्म की चीज कर रहे हो तब तक गुटखा आदि का पान नहीं करना चाहिए, निश्चित। वो व्यक्ति सेवनम मलमूत्र त्यागो भी अस्तमाना, जो व्यक्ति व्रत करता हो, उद्यापन करता हो, कथा पांडल कुछ भी करता हो, और उसके बीच में अगर धूम्रपान, तंबाकू, तांबूल इनका प्रयोग करता है, पूर्वादि के जन्म में मलमूत्र त्याग अभयंती, उस व्यक्ति को मलमूत्र का सेवन कराया जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं खाना चाहिए, स्वाद को नहीं रखे यहाँ में, दांत के दांत खराब, फेफड़े के फेफड़े में रस, शरीर का शरीर, स्वाद बताओ इसमें। अरे मतलब ये भी बेकार से निकाल ले चलो कोई नहीं, खाओ प्रभु, खाओ। अच्छा एक चीज, चलो खा लो, कोई बात नहीं, मुझे क्या लगेगा, खाओ खाओ, जिसका भले, ना खाओ जिसका भले, पेट से। अच्छा सुनिए, क्या मन पस गयो और दिल पस गयो माकड़ी का जाड़ा में, और कैया भजो राम थारी माला ने। दिल फंस गयो माकड़ी का जाड़ा में, कैया भजो राम थारी माला ने। ओ कैया भजो राम थारी माला ने, कैया भजो राम थारी माला ने। ओ कैया भजो राम थारी माला ने, कैया भजो राम थारी माला ने। दिल फंस गयो, जय हो।
में फंस गयो राधे फंस गयो माकड़ी का जाड़ा में मैया बजो राम तारी माला जय हो राधे ओ सास ससुर मेरा बोलर बोले सास ससुर मेरा बोटर बोली सास ससुर मेरा मेरा बोटर ओ सास ससुर मेरा बोटर बोली बोटर बोली बोटर बोली पहलो लग रही जय हो तो लग रही राधे तो लग रही पाप बाबा ने मैया भजुरा तारी महाराज फंस गयो माकड़ी का जाड़ा में मैया बजो राम तारी माला माला में ओ देवर जेठ मेरा घना चतुर है ओ देवर जेठ मेरा गणर चतुर गणर चतुर ही गणर चतुर देवर जेठ मेरा गणर चतुर मैं तो लग रही जय हो तो लग रही राधे तो लग रही शंकर गावा ने मैया भजुरा तारी महाराज चल फंस गयो माकड़ी का जाड़ा में मैया बजो राम तारी माला रे प्यारी को ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिसरी से राधे मिसरी से मीठो नाम तुम्हारी राधा रानी को तेरी तो मीठो नाम हमारी राधा प्यारी को राधे जय हो
ओ कन्या बजो राम थारी महारानी कन्या बजो राम थारी महारानी कन्या बजो राम और राम ओरे श्याम ओरे श्याम ओरे श्याम और दिल पस गयो दिल पस गयो और दिल पस गयो माकड़ी का जाला में और कैया भजुराम थारे माँ। ये संसार जाल की घात। कथा सुनने वाले कितने 88,000 कितने 88,000 श्रोता 88,000। देखो पीछे बात न करे, थोड़ा सा समय कम मिलता है वैसे भी, और थोड़ी सी तो कथा सुनते वाले सुनिए। 88,000 ऋषि एक बार नेमी शारण्य में, कहा नेमी शारण्य में एकत्रित हुए और उन्होंने सूत जी महाराज से भागवत कथा सुनी। क्या सुनी? भागवत महापुराण। अज्ञानांत विद्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायि कथासार मम कर्णारसार। अगर संसार में, देखो मैं संस्कृत इसलिए नहीं बोलता ताकि आप लोगों को कम समझ में आते हिंदी, वरना पूरी भागवत जी संस्कृत में फीड है। हाँ, श्वेताक्षो श्वेताद श्वेतान पदयसो शास्त्रात नियोपदः श्रवण लाभे। अर्थात सुनने वाला, फिर कहने वाला, श्रवण लाभे, लाभ मिलना चाहिए, चाहे एक ही शब्द हो। भैया बुढ़ा आप बैठ जाओ ना, देखो तो बैठ जाओ, उनको बिठा लो, इनको सिखाओ, मेरी सेवा नहीं करेंगे, सिखाओ इनको, बिठाओ, बैठना सिखाओ। ये तुम्हारी सी हालत हो जाएगी, कोई तो पैर इधर कर रखा है, कोई इधर कर रखा है। नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा। ज्ञान देने से सेवा करते हैं बच्चे, जैसा चलाएंगे वैसा ही बनेगा भाई। भक्तों, 88,000 ऋषि पूछ रहे, अज्ञानांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। संसार में सबसे बड़ा अंधकार किस चीज का है? संसार में सबसे बड़ा अंधकार किस चीज का? अंधेरा, अज्ञानता का। किसका है? अज्ञानता का। और अगर संसार में सबसे बड़ा कोई प्रकाश है, संसार में सबसे बड़ा कोई उजाला है, तो ज्ञान का है। किसका है? ज्ञान का। और सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान। तो अज्ञानांत विध्वंसः, अज्ञान का विध्वंस करने के लिए कोटि करोड़ों सूर्य शम प्रभा समान सुताख्यायि कथासारम मम कर्ण रसायन। जितने ऋषि बैठे थे उन्होंने कहा कि देखो कथाएं बहुत सुन रहे हैं, बहुत चरित्रों को सुन रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके हमारे करोड़ों जन्मों के अंधकार दूर हो जाए और प्रकाश प्रदान हो जाए, प्रकाश मिल जाए। हाँ, अज्ञानांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। और ध्यान से सुन लेना, अंधकार लालटेन बंद नहीं कर सकता। हाँ, अंधकार को कोई बल्ब नहीं मिटा सकता, अंधकार को टॉर्च नहीं मिटा सकती, अंधकार को सूर्य भी नहीं मिटा सकता है। अगर कोई अंधकार को मिटा सकता है तो सुताख्यायि कथासारम मम कर्ण रसायनम। एक भागवत का, भागवत नहीं, भागवत का एक श्लोक में से
जो व्यक्ति आधा श्लोक भी सुन लेता है, ध्यान पूर्वक उसको सुन करके मन में उतार लेता है, उस जीव के अंदर से एक नहीं करोड़ों जन्मों के अंधकार बाहर निकल जाते हैं। और भक्तों, जो व्यक्ति अंधकार से निकल गया है उसके लिए रास्ता खोजना कोई दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है। इसलिए अज्ञानता को दूर करो। किसको? ये मत सोचो कि हम अज्ञानी है, अपने आप को अज्ञानी मत समझो। अब तुम संतों की संतान हो, तुम ऋषियों के पुत्र हो, तुम भारत में जन्म लेने वाले हो, तुम हिंदू राष्ट्र धर्मवादी हो, और तुम अपने आप को अज्ञानी समझे तो ये समझ लेना तुम्हारा जीवन में कोई अंधकार नहीं मिटा सकता। इसलिए ये समझो हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान के संतान हैं, हम ऋषियों के संतान हैं। इसलिए सबसे बड़ा अंधकार मिटाने वाले चरित्र सुना है, और वो अंधकार को मिटाने वाले चरित्र का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। श्रीमद् भागवत अगर कोई मिटा सकता है 150 और कोई नहीं मिटा सकता, पक्का निश्चित। भक्तों, श्री सूत जी महाराज प्रश्न पूछने लगे कि क्या सुनना है? कथितो वंश विस्तारो सोम सूर्यो राज्ञः, अर्थात आप हमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाए, अर्थात महाभारत का चरित्र सुनाए। महाभारत किस किसने देखी? हाथ खड़ा करें जिसने महाभारत देखी। वैसे रोजाना दिखते तो होंगे घर में महाभारत ही तो चल रही। भगवान श्री सूत जी महाराज जो सुनने वाले श्रोता थे, श्रोताओं को महाभारत प्रसंग सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? महाभारत। हाँ, इस संसार में जानते हो कितनी महाभारत हुई है? बताओ नहीं है कितनी महाभारत हुई? नहीं पता? सुनिए, अभी तक संसार में 4 महाभारत हुई है। कितनी हुई है? 4। और एक युग के अंदर ही 4 महाभारत हुई है। कितनी? 4। कभी महाभारत ग्रंथ पढ़ करके देखो। पढ़े तो हाथ नहीं है, पढ़ोगे तभी तो ज्ञान निकालो। यही तो दिक्कत है ना। मीरा पढ़ी हुई थी क्या? हाँ, प्रहलाद जी पढ़े थे। जब सोचो उनके जमाने में पढ़ाई नहीं थी, फिर भी उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया है। उस जमाने में पढ़ाई नहीं थी, फिर भी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, भगवान ठाकुर जी के अंदर मीराबाई समाहित हो गई। क्यों? जरूरी नहीं ज्ञानी बनना, ज्ञान का अंत हो जाएगा। सुनो मेरी बातों को, ये शब्द आपको दोबारा नहीं मिलने वाले। ज्ञान स्थिर है। ज्ञान क्या है? स्थिर है, कुछ दिनों के लिए है। ज्ञान स्तर है, वैराग्य स्तर है, ये सब मिट जाएंगे एक दिन। ज्ञानी होने से कुछ नहीं रखा। बड़े बड़े ज्ञानी थे जो धूल चाटते रह गए धरती पर, मोक्ष नहीं मिला। बड़े बड़े ज्ञानियों को मोक्ष नहीं मिला है, और बड़े बड़े मूर्खों को मोक्ष मिल गया। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी का नाम सुना? वाल्मीकि जी, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। हाँ। कालिदास जी को देख लीजिए, कालिदास जी से बड़ा कोई मूर्ख होगा जो उसी टहनी को काटने लग गया जिस टहनी पर बैठा है।
इससे बड़ा कोई मूर्ख होगा जिसने भगवान का नाम भी राम नाम लेना नहीं आता, जो मरा 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 कर करके राम का जीवन ही लिख डाला उसने। प्रेम से बोलना पड़ेगा। कौन कहता है कि पढ़ना ही जरूरी होता है? पढ़ना जरूरी नहीं है। आजकल पढ़े लिखे, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे ऐसे लाइफ में बच्चे देखे जिन्होंने MBBS तक कर लिए, डॉक्टर बन गए, जिनको अभी बोलने का नॉलेज नहीं है। आपकी पढ़ाई, आपका पढ़ाई का मतलब है आप अनपढ़ होने के बाद भी सबकी इज्जत करें। हाँ, आप कितने ही पढ़ लें फिर भी इज्जत करें, कितने ज्ञानी बन जाएं फिर भी एक दूसरे का सम्मान करें। ये ज्ञान होता है, ये होती पढ़ाई। अपनों से प्रेम से बोले, अपनों का सम्मान करें, रिस्पेक्ट। ये पढ़ाई का अर्थ होता है। ऐसा नहीं तुमने PhD तो कर ली लेकिन अभी बोलना ही नहीं आता है। संसार में एक सूत्र बता रहा हूं, हम भगवान को आज तक आप कहकर नहीं बोले। आज तक भगवान को आज तक हम आप कहकर नहीं बोलते। क्या बोलते? तुम। क्या बोलते हैं? तुम। जबकि भगवान तो सबसे बड़े, भगवान तो हमारे माता पिता, सृष्टि के संसार के पिता हैं, फिर भी हम तुम कहते हैं। जानते हो तुम, तू शब्द और तुम में बहुत अंतर है। तू के अंदर अकेलापन है और तुम के अंदर दो पहलू आ गए, तुम मैं, तुम और तुम में एक पहलू हो, तुम में दो है। तुम उसे कहा जाता है जो अपने हो। भगवान तुम हो एक अगोचर, आप क्यों नहीं लिखा आप हो एक अगोचर? हैं? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो अपने हैं। वो कौन है? अपने हैं वो, इसलिए उन्हें क्या कहा है? तुम। और आप तो उससे कहा जाता है जो हमें पराया समझ रखा हो, पराया। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इसलिए अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करें। ध्यान से सुनो। यहाँ पर महाभारत का प्रसंग चल रहा था, तो महाभारत में बात कहाँ चल रही थी भूल गया मैं। बताओ, बताएं कहाँ चल रही थी? मीरा तो गई कब की, भूल गया मैं तो मीरा पे क्या बोला। अरे हाँ, महाभारत है, घर घर में महाभारत चल रहा है। तो महाभारत चार महाभारत का वर्णन चल रहा था। तो एक महाभारत, चार महाभारत तो पहले हो चुकी, अब एक महाभारत तुम्हारे परिवार में चल रही है। उस महाभारत में लड़ने वाले दो ही पक्ष थे, लेकिन तुम्हारे परिवार में तो 5-5 पक्ष हैं। सास बहू की लड़ाई महाभारती तो है, पिता पुत्र की लड़ाई घर में महाभारती तो है। हाँ, परिवार में कुटुंब जनों का आपस में लड़ना ये महाभारती तो है। महाभारत के अंदर कौरव पांडव लड़े हैं और महाभारत कुछ 100-200 दिन नहीं चला है। महाभारत कोई 2-4 हजार वर्ष नहीं चला है। महाभारत सिर्फ 18 दिन चला है। कितने दिन? सिर्फ 18। और महाभारत के अंदर जितना भी खून बहा है अपनों, वो महाभारत जिसमें एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे के खून के प्यासे। भीम ने जब दुशासन के अंगों को उसके शरीर से अलग कर दिया,
दुशासन की छाती को चीर करके उसमें से खून निकाल करके द्रौपदी की केसों को, बालों को धोया। भीम ने एक बात कही है, मैं संसार में कितना ही बलशाली, कितना ही बुद्धिमान क्यों न बन जाऊं, हाँ, मैं आज बलशाली होते भी निर्बल हूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनों का ही खून बहा दिया। महाभारत में जितने भी पात्र थे, महाभारत में जितने भी लड़ने वाले थे ना, ये सब अपने हैं और कोई नहीं है। आपस में भाई को भाई मार रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे। और झगड़े का एक ही कारण है, वाणी, बोली। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे और आपहू शीतल हो। महाभारत क्यों हुई थी जानते हो मेरी मां? महाभारत का एक ही कारण है, बोली, गलत बोलना और दूसरे की बात सुनना। गलत किसने बोला? द्रौपदी ने। दुर्योधन से कहा है, अंधे के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। क्या होते हैं? अंधे के बेटे तो अंधे ही होते हैं। धृष्टराज कौन था? अंधा था। गांधारी कौन थी? जिसने पट्टी बांध रखी है अपने पुत्र दुर्योधन को वज्र का बनाने के लिए। और द्रौपदी ने कहा कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं। किससे कहा है? दुर्योधन से। क्या यह बोलना ठीक था? गलत है। किसी को अंधा अंधा है तो अंधा मत कहो। किसी की बेइज्जती करने का हमें कोई अधिकार नहीं। और दूसरी बात, अगर घर में, तुम्हारे घर में भी अगर महाभारत चल रही हो ना, तो आज मेरी दो चीजें नोट कर जाओ। गारंटी है तुम्हारे जीवन में, परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी महाभारत नहीं होगा। एक तो किसी को भी बोलने से पहले, मैंने अपनाया है जी, किसी को भी बोलने से पहले तोल लीजिए मैं बोल क्या रहा हूं। दूसरा, आप परिवार में बोले तो मीठा बोले। अगर संसार में सबसे मीठा है ना, वाणी है, रसगुल्ले से। भक्तों, दूसरा है किसी पड़ोसी की दूसरे की बात न सुने। अर्थात जब जब दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की बात सुनी है, जब जब महाभारत बढ़ती चली गई, जब जब अपनों का खून हुआ, तुम पड़ोसी की बात सुन करके अपनों का खून बहा रहे हो, अपनों का बुरा कर रहे हो, बुरा बोल करके झगड़ा कर रहे हो। पड़ोसी की, उस पड़ोसी शकुनी की बात सुन करके, पड़ोसन मंथरा की बात को सुन करके आप घर में फूट डाल रहे हो। ये महाभारत ही तो है। पड़ोसी ने कह दिया कि भाई तेरा बेटा तो ऐसे है वैसे है, वैसे बेटे ने दूसरे दिन माता जी को घर से बाहर निकाल दिया। क्या चला गया पड़ोसी का? बताओ। पड़ोसी के घर से आटा चला गया, दाल चली गई, कपड़े चले गए, या परिवार चला गया, सुख क्या चला गया पड़ोसी का? कुछ नहीं गया भक्तों। किसका गया? आपका गया। अगर जीवन में चाहते हो कि हमारे परिवार में कभी महाभारत न हो, झगड़े न हो, तो आज मेरा 2 सूत्र वाक्य याद कर लो। एक तो झुकना सीख जाओ। ठीक है, तुम जो कहो वो ठीक है, तुम जो कहो वो ठीक है, और हम दूसरे की नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी सुनेंगे। उस घर में महाभारत नहीं होगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा।
क्या बोलना पड़े। महाभारत में एक शांति दूत है, शांति शांति। जानते हो महाभारत जब आप पढ़ोगे ना तो महाभारत में एक शांति दूत आते हैं और शांति दूत का नाम है भगवान श्री कृष्ण। कौन थे भगवान श्री कृष्ण? महाभारत में शांति दूत थे मेरी में। श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को, कौरवों को, सबको समझाने का प्रयास किया कि रुको रुको रुको, इस युद्ध को रोक, खून होगा आपस में, मरेंगे। महाभारत 18 दिन युद्ध चला। युद्ध के अंत में भीम ने प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। और कराने वाले कौन थे जानते हो? उस समय वो सारा काम कौन करवा रहे थे? बताओ। ठाकुर जी करवा रहे थे। हाँ। भगवान ने इशारा दिया, भीम तुम इस दुर्योधन को जीत नहीं पाओगे। इसने माता गांधारी से, जब भगवान दुर्योधन गांधारी से मिलने जा रहे थे, ध्यान से सुनो, तो गांधारी से जब मिलने जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण आ गए बीच में। और भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे दुर्योधन तुम ये नगण्य अवस्था में होकर कहां जा रहे, नंगे होकर? दुर्योधन ने कहा, मैं मेरी माँ के सामने जा रहा। अरे तुम छोटे बालक थोड़ी हो, तुम बड़े हो गए हो। हाँ, लेकिन मेरी माँ की आज्ञा है, जिस दिन मैं मेरी माँ के सामने नगण्य अवस्था में खड़ा हो जाऊंगा जा करके, उस दिन मेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वज्र का। भगवान कन्हैया ने कहा, रे दुर्योधन, अगर तेरी माँ ने तुझे श्राप दे दिया ना, गुरुजनों ने श्राप दे दिया, तो तू वज्र का नहीं मिट्टी का हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? उस छलिया ने क्या किया, दुर्योधन की जंगा पर केले के पत्ते बंधवा दिए कि देख तू पूरे शरीर को खुला रख, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शरीर के अंग हैं, जो मलमूत्र द्वार हैं, उनको आप ढक करके जाओ। दुर्योधन ने केले के पत्ते बांध लिए और माता गांधारी के सामने जाकर खड़े हो गए। गांधारी ने पट्टियों को खोला, पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन उसकी जंगा कच्ची रह गई। ये महाभारत का सार है। गांधारी ने कहा, अरे दुर्योधन तूने ये क्या किया पुत्र? क्यों मां, ये किसने कहा था तुमसे? मैंने कहा था तुम नगण्य अवस्था में आना ताकि तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाए, लेकिन तुमने तो केले के पत्ते क्यों बांधे? तुम्हारे जिस जगह केले के पत्ते बंधे हुए हैं वो अंग तुम्हारा कच्चा रह गया। दुर्योधन ने कहा, मां ये सब उस कन्हैया की चाल है। और भक्तों, अंत में जाकर के जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ तो छलिया ने इशारा दिया कि तुम इसे जीत नहीं पाओगे, इसकी जंगा कच्ची है, अपनी गदा के प्रहार से इसकी जंगा को तोड़ दो। अच्छा एक बात है, ये जो कर्ण थे, कर्ण पांडवों के भाई थे। किसके भाई थे? पांडवों के। ये बात भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार नहीं बताया कि जो कर्ण है ना, माता कुंती ने तो बात छुपाई थी, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को जानते हैं कि सूर्य पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण माता कुंती का ही पुत्र है, अर्थात पांचों पांडवों का ही भाई है। महाभारत का नियम था कि जो निहत्था रहेगा उस पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया जाएगा, लेकिन उस छलिया ने निहत्ते उस कर्ण पर तीरों की बौछार करवा दी। पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से एक बात कही, कर्ण
संसार में आने वाली पीढ़ी तुम्हें धनुर्धन के नाम से जानेगी। किसके नाम से? धनुर्धन के नाम से। आज जब भी कोई योद्धा का नाम धनुष चलाने में लिया जाता है तो कर्ण का लिया जाता है। दानियों में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो कर्ण का लिया जाता है, क्योंकि उसने भगवान को अपना शरीर, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। महाभारत कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है प्यारे। और जितने भी भक्त बैठे हैं ना, इनके लिए एक सूत्र और नारद पुराण में भगवान श्री हरि नारद जी को बता रहे हैं, नारद घर में त्रिणी पदानस्त पुस्तमाना ने विवेचने लोचनम श्रवण लाभी। घर के अंदर 3 पुस्तकों को कभी नहीं रखना चाहिए। 3 पुस्तक जान लीजिए कौन कौन सी। पहली, घर में कभी भी महाभारत का ग्रंथ नहीं रखे। दूसरी, घर में कभी भी गरुड़ पुराण नहीं रखे। तीसरी, घर में कभी भी रामायण न रखे। अब सोच में पड़ गए महाराज रामायण क्यों नहीं रखे? रामायण राम का घर है। कौन है? रामायण राम का घर है, और राम का घर घर में रखा है तो द्वार भी खुलना जरूरी है। तुम्हारे द्वार पर अगर तुम्हें 10 दिन ताला लगा दो ना, अंदर कचरा इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, झाड़ू नहीं निकलेगी। उसी प्रकार घर में चरित्र रखो। क्या रखो? चरित्र रखो। रामचरित्र मानस घर में रखो, रामायण मत रखो। हाँ, महाभारत पूरा हुआ और महाभारत के अंतःकरण में एक मित्र है। कौन है? मित्र है दुर्योधन का। उनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की बात को मानकर, दुर्योधन ने कहा देखो तुम मेरे मित्र हो तो आप सांझ के समय तक 5 पांडवों का सर काट के लाते। दुर्योधन के कहने पर दुर्योधन ने तो प्राण त्याग दिए, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु का कारण था जिस दिन उसके जीवन में खुशी और गम एक साथ आ जाएंगे, उस दिन दुर्योधन प्राणों को त्याग देंगे। दुर्योधन के जीवन में खुशी ये थी कि मैं 5 पांडवों का सूर्य अस्त से पहले कटा हुआ मस्तक देखूंगा, लेकिन दुख इस बात का हो गया कि जो उनके मित्र अश्वत्थामा थे वो पांडवों को तो मार कर नहीं लाए और पांडवों के पुत्र को मार के ले आए और ला करके दुर्योधन को सौंप दिया। दुर्योधन दुखी होकर के प्राणों का त्याग कर दिया। अर्जुन है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु है, और अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में एक बालक है और उनका नाम है राजा परीक्षित। कौन है? राजा परीक्षित। पता है मुझे कैसा लगता है? जैसे आप पहली बार कथा सुन रहे हो जीवन में, पहली बार। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको 1% कथा सुना रहा हूं, 1%, क्योंकि मैं घड़े को देख लेता हूं कि घड़ा कितना पानी सहन कर सकता है। फिर अधगर गगली छरकत जा, इसलिए मैं आपके अंदर उतना ही डाल रहा हूं जितना आप समा सको। ऐसा नहीं ज्यादा डाल दिया और निकाल दिया वापस। दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा ने उस बालक को मारना चाहा। किस बालक को? जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में है। उस बालक का नाम कौन जानते हो? क्या पड़ा था? राजा परीक्षित। और उसने ही श्री सुखदेव महाराज से भागवत कथा सुनी थी। तो आइए एक नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आप चरित्र सुनेंगे भगवान का। आगे कथा तो समझ में आ रही है ना? बोल दो अभी तो। हाँ, मुझे हर तरीके से कथा करना आती है, नो टेंशन। बोलो, आपको समझ में आ रही है? किस किस को?
देखो मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, माफी चाहता हूँ, कल खुल जाएगा लगता है। शेरे के लोग हाथ थोड़ी गाड़ नीचे, कोई भंडारा में थोड़ी जानू है। ले जाओगे या ठाकुर जी को साथ ले जाओ, किस चीज को ले जाओगे बताओ? इच्छा। मैं सोच में पड़ गया, सिर्फ 13 वर्ष की आयु थी तब मेरी। आज तो मैं अब 26 को हो जाऊंगा 15 फरवरी को, तो लेकिन मैं 13 वर्ष की आयु में ये पता चल गया था कि मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा। और उस दिन से, सत्य बता रहा हूं जीवन में, उस दिन से मैं सुबह उठता हूं और सांझ के समय सोता हूं, या मेरे से कोई पाप कर्म या गलती होने लगती है उससे 10 मिनट पहले सोच लेता हूं कि एक दिन जाना है। क्या करना है? जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठ गई ना कि मुझे जाना है, गारंटी है वो व्यक्ति अगर रोजाना के 100 पाप करता है तो वो दिन में 1 पाप करेगा, जो भी भूल चूक से प्रेम से बोलना पड़ेगा, जिसे याद है। याद ही नहीं रखते भाई, एग्रीमेंट करवा रखा मरता जाना ही यही रहता। एक एक दिन घट रहा है, एक एक मिनट घट रही है, एक एक क्षण, एक एक पल घट रहा है हम लोगों में। अभी तो सोचा, अभी तो 50 की तो यूं, अभी तो खूब गुलाब जामुन खाऊंगे, अभी तो हाँ, अभी तो खूब रसगुल्ले खाऊंगी, अभी तो खूब प्यार एंजॉय करूंगी, अभी कर लूंगी भजन, अब 75 में कर लूंगी, 80 में कर लूंगी, अभी क्या जरूरत है? हाँ? अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, करता था तो क्यों रहा और अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के अबवा कहां से पाए। आपने जब करते हो ना तो उस समय तो पछताते नहीं हो, पर बुढ़ापे में हाथ पांव से धोचेंगे, फिर पछतावा होएगा, भगवान भजन कर लेती, कीर्तन कर लेती तो ये दिन ना देखने पड़े। इसलिए मैं आज आपको जीवन की वो बात बताने जा रहा हूं जिसको आप याद रखो। सच्चे बता रहा हूं आपको, जीवन की सच्चाई बता रहा हूं, ये सत्य है। मन में एक बात आज आप धारण कर लो कथा पंडाल में कि मुझे एक दिन जाना है, निश्चित है, पक्का जाना है, पक्का जाना है। यहाँ से छोड़ करके तो जाना है ना, तो मैं कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाऊंगा यहाँ से। और उसके साथ ये भी मन में बिठा लो कि मैं यहाँ पर क्या क्या छोड़ के जाने वाला हूँ, वो भी देख लो क्या क्या छोड़ के जाना हूँ। उस चीज से धीरे धीरे दूर हो जाओ, और जो तुम्हें लगे ना कि ये चीज मेरे साथ जा सकती है, उस चीज को तुम अपने कंट्रोल में कर लो, और वहां जाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब वहां जाओगे ना तो आपको नरक लोक में नहीं ले जाया जाएगा, यमराज जी आपको कष्ट नहीं देंगे। भगवान के जो पार्षद है, भगवान के जो द्वारपाल है, भगवान के जो सेवक हैं, वो तुम्हारा हाथ पकड़ करके और कहेंगे चल, जो चीज तो कमा के लेके आया है ना, उस चीज को भगवान देखना चाहते हैं। मिल, चल मैं मिलाता हूँ तुझे नारायण से, चल मैं मिलाता हूँ तुझे वैकुंठेश्वर भगवान से। भगवान के पार्षद मिलाएंगे, पर कुछ लेकर चलने की तैयारी कर लो प्रेम से। क्या बोलना पड़ेगा? अरे जोर से बोलो भाई। हे भगवान, मैंने तो सोचा मेरा गला बैठा हो या मेरा जीवन निकल गया, इनको तो मेरा से ज्यादा निकल पड़े। एक दिन ये तुम्हारी काया है ना, ये माया में मिल जाएगी। किसमें मिलेगी? माया में। और मैं चाहता हूं, मेरी बचपन से एक इच्छा रही है, जिस दिन भी मेरी काया अगर माया में मिले तो दुनिया की माया में न मिले, अगर मेरी काया मिले तो ठाकुर की माया में मिले। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं चाहता हूं इस चीज। कितने दिन जीऊं, कब तक जीऊं पता नहीं, परंतु मैं चाहता हूं कि मेरी जो काया है वो इस संसार की माया से न मिले, भगवान की माया से।
उसकी माया बड़ी निराली है प्रभु। नचाता है इंसान को तिनके मात्र में नचाता है। जिनको घमंड है, जिनको अहंकार है, एक थप्पड़ मारता है, एक थप्पड़ में इंसान बिखर जाता है उसके सामने। नचाता है प्रभु आप लोगों को। इसलिए अधीन स्वतक्षणो तनवासो, आप अधीनस्थ सौंप दीजिए। हनुमान चालीसा में पढ़ा है, हनुमान चालीसा कभी पढ़ा है? हनुमान चालीसा में एक पद है, सूत्र है। हनुमान चालीसा में लिखा है कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाफते कापे। पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा कहना चाह रहा है जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया है, जो हम करेंगे, उसे ठाकुर जी को सौंप दीजिए। आपन तेज समारो हापे, तीनों लोग हांफते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब भूत पिशाच निकट नहीं आ रहे तो दुख, दरिद्र, पीड़ाएं और माया संसार के पास में नहीं आ सकती। सौंप दीजिए अपने आप को भगवान को। चोर जब पकड़ में आ जाता है ना, तो पुलिस वालों को हाथ ऊपर कर देता है, मैंने सरेंडर कर दिया। पुलिस वाले उसको अधीन कर लेते हैं, बांध लेते हैं। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दिया, भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, ध्यान रख लेना, उस भक्त को भगवान अपनी बाहों में बांध लेते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना, ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से। और बाकी घर पे जाके भी कथा सुना करो आप हमारी। हाँ, क्योंकि हम एक बार जो बोल रहे, अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ याद नहीं है मैंने क्या बोला क्या। हाँ, तो हमारा चैनल है, इस समय लाइव कास्ट कथा चल रही है, और इस कथा को ज्यादा नहीं 10 से 20 हजार लोग अभी भी कथा को सुन रहे हैं। मैं धनवान, सबसे बड़ा धनवान हूं मैं, जो इन धनवानों के पास बैठकर मुझे चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। अभी तो मेरी कथा हरियाणा में होने वाली थी। कहाँ होने वाली थी? हरियाणा प्रांत में मेरी कथा होने वाली थी, लेकिन मैंने उस कथा को कैंसिल करके और मन बनाया कि अब क्या जयपुर कथा करने चलेंगे, और जयपुर में तुम्हारी कथा सुनाने आया हूँ। जबकि मेरी खुद की पर्सनल कथा हरियाणा के अंदर यजमान की थी, पर मैंने उसे मना कर दिया, मुझे नहीं करनी, मुझे जयपुर जाना है, और जयपुर में भक्तों को कथा सुनानी है, भक्तों का उद्धार करना है। मैं फिर से वचन दे रहा हूँ मेरी माँ आपको, इस गंगा में जिस प्रकार भागीरथ गंगा को ला करके अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार कराया था, मैं ज्यादा तो आपको वचन नहीं देता हूँ, लेकिन जितनी माताएं इस पंडाल में बैठी हैं उन सबका ये बेटा उद्धार कराएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। इसलिए संत ने कितना सुंदर भाव दिया है, ध्यान से सुनिए, आप समझने इस बात। भाव से और समझना मेरी बात और अच्छे से। संत कह रहा है, अरे हंसा हंसा ओ हंसा हंसा रे हंसा, और हंसा निकल गयो रे काया से, ओ हंसा रे और हंसा निकल गयो काया से, और खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गयो काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। वो पड़ी रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर। ओ हंसा, ओ हंसा, ओ हंसा निकल गयो रे काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। ये देखो, जवान जवान तो बैठे बूढ़े नाच रहे, ये गलत बात है। आई नोट दिस लाइन। आप रिझाओ
एक दो मैया खड़ी होकर भाव से नृत्य किया गया। जय हो, देखो इनकी भक्ति तो देखो। हरि बोल। सावरिया सेठ हम तो दिल गाए करना थी नेक धरे ना थी। ओ जब हम तो दिल आवे नेक धरे ना थी। जब हम तो दिल गाया में करना ओ मार मार के प्राण निकासी। ओ मार मार के प्राण निकासी। ओ मार मार के प्राण निकासी। मार के प्राण निकासी। नैना बरसती हंसा 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 निकल गयो रे काया से। खाली पड़ी रहे तस्वीर। वो पड़ी रहे तस्वीर खाली पड़ी रहे तस्वीर। पड़ी रहे तस्वीर रमाना पड़ी रहे तस्वीर। ओ हंसा ओ हंसा ओ हंसा निकल गयो काया से खाली पड़ी रहे तस्वीर। बहुत मनाए देवी देवता बहुत मनाए पीर। ओ बहुत मनाए देवी देवता बहुत मनाए पीर। बहुत मनाए देवी देवता बहुत मनाए पीर। ओ अंत समय में जाना पड़ेगा। अंत समय में जाना पड़ेगा। कामना आखिर हंसा ओ हंसा ओ हंसा निकल गयो काया से। खाली पड़ी रहे तस्वीर। ओ पड़ी रहे तस्वीर प्राणी पड़ी रहे तस्वीर। पड़ी रहे तस्वीर खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गयो काया से खाली पड़ी रहे तस्वीर।
बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भक्तों, भागवत महापुराण के अंदर 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000। भागवत के अंदर 335 अध्याय हैं। कितने हैं? याद रखना, 335। भागवत महापुराण के अंदर द्वादश स्कंद है। हाँ, भागवत में पुराण मेरी मां राजा परीक्षित को महामुनि सुखदेव महाराज ने सुनाई है। किसने सुनाई है? राजा परीक्षित एक राजा थे, और ऐसे राजा जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। उन राजा को भगवान की शरणागति में पहुंचाने के लिए, प्रभु के दर्शन कराने के लिए श्री बाल संत श्री सुखदेव मुनि महाराज ने उनको भागवत कथा सुनाई 7 दिन तक। और उस कथा को सुनकर के जिस व्यक्ति को श्राप लगा था कि आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होगी, उस व्यक्ति को 7 दिन के अंदर मृत्यु ने सीधा वैकुंठ धाम परमात्मा के द्वार पर पहुंचा दिया। ये बड़ी महिमा की कथा। आप सुनना, समझना मेरी बातों को, प्लीज निवेदन है मेरा। इस ग्रंथ का नाम है भागवत। क्या नाम है? भागवत। भय से भागवत में कितने शब्द सुनो? भागवत में शब्द है 4। कितने हैं? 4। भा ग व त। भय का अर्थ जानो क्या है? भय का अर्थ है भक्ति। भय का अर्थ क्या है मेरी माँ? भक्ति। हाँ। गे का अर्थ है ज्ञान, और वे का अर्थ है वैराग्य, और ते का अर्थ है त्याग। जीवन में ज्ञानी होना सरल है। क्या होना? ज्ञानी होना बहुत सरल है। ध्यानी होना भी बहुत सरल है। भक्ति करना भी सरल है। वैराग्य चोला फेरना भी संसार में सरल है। लेकिन कठिन क्या है? त्याग करना। हाँ, संत तो बन गए, लेकिन गुलाब जामुन खाने का मन अभी मिटा नहीं। माया परिवार में भजन तो खूब करते हैं महाराज, खूब शिव जी को भर भर लोटा जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक ममता से दूर नहीं हुए, त्याग नहीं किया। भक्ति तो करो। संसार में सबसे कठिन है त्याग करना। हाँ, अगर कुछ है त्याग त्याग। भागवत का अंतिम शरण सार है त्याग। क्या है? त्याग। हाँ, मेरी मां ध्यान से सुन। एक दिन देवर्षि नारद, कौन? देव ऋषि नारद। इन नारद जी का चरित्र सुने आप। वो तुम्हारे घर वाले नारद नहीं जो घर में एक दूसरे का सर फुड़वाते हैं, वो नहीं। ये नारद वो है मेरी मां। हाँ, कौन सा नारद है? ये देवर्षि नारद है, ब्रह्मा जी की मानस पुत्र, ब्रह्मा जी की जंगल से उत्पन्न हुए। इन नारद का काम क्या है? सत्कर्म करना, एक दूसरी जगह अच्छी बातों को पहुंचाना।
ये नहीं कि एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की काट करना, एक दूसरे के घर को फोड़ना, नहीं। ये नारद वो है जो एक दूसरे का घर बनाते हैं, एक दूसरे की लीलाओं में भाग लेते हैं नारद। हाँ, और प्रभु बिना संतों की लीला नहीं कर सकते। भगवान को लीला करने के लिए कौन कौन चाहिए? भगवान को लीला करने के लिए संत चाहिए, भगवान को लीला करने के लिए बाल गोपाल चाहिए, भगवान को लीला करने के लिए अच्छे माता पिता चाहिए, भगवान को लीला करने के लिए अच्छा धाम चाहिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, अच्छा धाम चाहिए प्रभु को लीला करने। अब भगवान देवर्षि नारद एक बार शांति की खोज में निकले। किसकी खोज में? शांति। हाँ, संसार में शांति कहाँ है, सुख कहाँ है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी न रहे उदास। थोड़े थोड़े सभी दुखी, और सुखी मेरे श्याम के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख चतुरानन को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, भजन बिना सब जीव दिखारे। तभी तो तुलसीदास ने विचार किया, पवन तनय संकट हरण, और मंगल मूर्ति रूप। ये बात मैं कहाँ की कर रहा हूँ? हनुमान चालीसा में अंत में जाकर के तुलसी गोस्वामी जी ने क्या कहा, कितना सुंदर लिखा है। पवन तनय संकट हरण, और मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। हाँ, ये देवता रूपी राजा सुरभूप। सुर का अर्थ होता है देवता, भूप का अर्थ होता है राजा। देवता रूपी राजा कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी देवता रूपी राजा है? आप मेरे हृदय में विराजमान हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मां डेरा। हृदय में डेरा क्या? भक्तों, नारद जी आए और नारद जी शांति की खोज में हैं, सुख की खोज में हैं। पंडाल में वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे, हाँ, वही व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा जो संसार में सब चीजों से सुखी हो। कौन है आप में से सुखी? हाथ खड़ा। भाई बोले वाले तो कथा सुनने आ रहे हैं, बस शर्म आती है ना आजकल। कथा में जाएंगे तो देखो 10-5 रुपए तो जरूरी है निकलना, पहली बात है। दूसरी बात, कड़वी बात है, और फालतू की बात तो सुनने का टाइम नहीं है समाज में। हाँ। इस समय श्री रामचरितमानस में एक वर्णन है। इस समय जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन रहा है, हाँ, इस समय जो ठाकुर जी की कथा नहीं सुन रहा ना, वो जीव कौन है? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा, जिन हरि कथा अरे सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। इस समय जो भाई बिजी है उसकी बात अलग है, हाँ, जो बिजी है
उसकी बात अलग है, लेकिन जो बिना बेफालतू में शरीर को इस पक्षियों के पशु की तरह लेकर के पड़ा है और ठाकुर जी के काम में नहीं लगा रहा है, वो इस समय कौन है? सुन लीजिए, प्रेजेंट, तत्काल। हाँ, वो जीव है जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जो प्रभु के समय चरित्र को नहीं सुन रहे, जिनको कोई काम नहीं, धाम नहीं, फिर भी ठाकुर जी के पंडाल में नहीं बैठ रहे, वो लोग सरप हैं। कौन है? शरप। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि का अर्थ होता है सरप, भवन का अर्थ होता है घर। भक्तों, जो जीव प्रभु की कथा को नहीं सुनता, विजय बात अलग है, फिर भी विजयनीय, कामनीय, निठल्ला है, फिर भी अगर ठाकुर की कथा को नहीं सुन रहा है, तो वो जीव को तुलसीदास जी ने सांप की योनि बता दी। किसकी? सरप की। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उस जीव के कान सांप की तरह हैं। बताओ, सांप को सुनाई देता है? नहीं देता। सुन रहे ना आप लोग? सांप को सुनाई नहीं देता। सांप जो ध्वनि होती है, क्या होती है? ध्वनि, धड़कन। अपनी धड़कन से महसूस करता है कि मेरी ओर कोई आ रहा है। जब सांप चलता है ना, तो पैरों की आवाज सुनेगा, भूमि से धड़कन जाएगी, कोई आ रहा है, मेरी चीज दूसरी आ रही है मेरे पास। तो सरप सुन लेता है। हरि, जिन हरि कथा सुनी नहीं का, श्रवण रंध्र अहि भवन। व्यक्ति इस समय वो सरप है, और सरप की विशेषता है। हाँ, आपको मैं सांप की विशेषता बता रहा हूं। सांप बिल में रहता है, और बिल में रहकर ये सोचता है कि मेरे बिल में कोई चूहा आ जाए, कोई जीव आ जाए जिसे खाकर मैं पेट भर लूं, मैं बाहर ना निकलूं। हाँ, मैं बाहर ना निकलूं, मेरे बिल में कोई चूहा आ जाए, कोई जीव घुस जाए, उसे मैं खा लूं और पेट भर लूं। सांप की योनि बता दी। और उसी प्रकार इस समय वो मनुष्य है, चाहे कोई हो संसार में, चाहे वो कोई हो, चाहे कमल किशोर शास्त्री जी के पिता सचिव चंद शर्मा ही क्यों ना हो, वो सरप की योनि में है। कौन है? सरप की योनि। जिस प्रकार सांप सोच रहा है कि कोई चूहा आ जाए, खाकर पेट भर लूं, उसी प्रकार ये लोग सोच रहे हैं, मैं क्या करूंगा पंडाल में जाकर के, मैं क्या सुनूंगा पंडित जी की जाकर बकवास, ठाकुर जी को आना होगा तो मेरे द्वार पे स्वयं आ जाएंगे उस सांप की तरह। वो सोच रहे हैं ना, कुछ चूहा आ जाए तो पेट भर लो, मैं ना निकलूं। उसी प्रकार ये जीव सोच रहे हैं कि ठाकुर मेरे घर पे आ जाए, पंडित जी मेरे घर पे आ जाए, कथा मेरे घर पे आ जाए, भगवान का चरित्र मेरे घर पे आ जाए, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो व्यक्ति भूल करके भी अपने आप को भक्त न समझे, वो व्यक्ति सर्प की तरह है, जो उस घर के बिल में बैठा बैठा ये सोच रहा है कि कोई आ जाए खाकर पेट भर लूं, तो वो सर्प है। और जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनने के बाद भी अनदेखा कर देता है, वो एक नहीं शस्त्र पदाक्षो भुजंग मना चायतः, वो ब्राह्मण नहीं, वो शस्त्र सर्गारम भुजतः, वो सर्प बनता है। सो योनि के लिए प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या बनता है? जोर से बोलना पड़ेगा। सर्प बनता है, सांप बनता है, गली गोचलियों में डोलता है, फिर कोई डंडा मारता है, कोई दूध पिलाता है, कोई गाली देता है, कोई डरता है। तो भाई तुम इंसान हो, भगवान ने सांप को तो भले ही कान न दिए हो मेरी माँ, तुम्हें तो कान तो दिए हैं ना। क्या दिए हैं? कान। और कान क्यों बनाए भगवान ने? भगवान का चरित्र सुनने के लिए, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। इसलिए निवेदन है सभी भक्तों से, आए और चरित्रों को सुने।
कि ठाकुर जी की कथा सुन। नारद जी ने शांति की खोज करते करते और भूमि पर आ गए। कहां आ गए? भूमि। तो भक्तों, नारद ने क्या देखा? नारद ने देखा कि एक स्त्री, कौन? एक स्त्री, युवती, रुदन मचा रही, रोने लगी। नारद जी पास में गए। नारद जी निकल के जा रहे थे उधर से, भागवत में लिखा है। तो उस युवती ने नारद को रोका है। बड़े भाग तब जानिए और जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे बीरा सब कष्टन को अंत। साधु नाम दर्शनम सब लोकेश करम पर। ओ मनवा तेरी मेरी करता उमर तने हो गई सारी रे। तेरी मेरी करता उमर तने हो गई सारी रे। खो गई सारी रे, उमर तने खो गई सारी रे। हो गई सारी रे, उमर तने हो गई सारी रे। ओ मनवा ओ प्राणी पाला मीरा पुकारे तुम्हें, गिरिधर को पाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। तूने बिगाड़े उसे वो जिसे तूने सवारा। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अच्छा, आप भी गाए। देखो, ठंड के कारण मेरा गला बैठा हुआ है। कल मैं अस्वस्थ हो गया था। अब आप भी गाओ मेरे साथ। ओ ब्रज के नंद लाला, गाओ। हाँ, गाओ 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 मेरे साथ। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, सांवरिया, सब दुख दूर हुए। बोले सांवरिया से हरी जय। बोली गोविंद महाराज जय हो। ओ ब्रज के नंद लाला, ओ राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से प्यारे। हाँ, आइए भक्तों, भगवान की पावन मंगल में आज की पावन पवित्र कथा में प्रवेश करते हैं। जिस ग्रंथ को आप सुन रहे हैं, जिस हरि कीर्तन को आप सुन रहे हैं, जिस भगवान की भागवत कथा को आप सुन रहे हैं ना, ये सब पूर्व जन्म के कर्म है मेरी। हाँ, क्या है? ओ मैया, थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, क्या है? सब पूर्व जन्म के कर्म है। हाँ, ये भागवत आप लोगों को क्यों सुनने के लिए मिल रही है मेरी माँ? आइए जानते हैं। हाँ, आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है, ऐसा कौन सा अच्छा पुण्य किया है मेरी माँ, जिससे आपको भगवान का चरित्र सुनने के लिए मिल रहा है? हाँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अगर संसार में, हाँ, जानिए संसार में सबसे कठिन क्या है? जानिए संसार में सबसे कठिन क्या है? सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। अगर संसार में सबसे दुर्लभ है ना मेरी माँ, तो वो मानव शरीर है। वो क्या है? सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से पूछते हैं, हे गरुड़ जी बताओ संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? तो गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे काक, संसार में अगर सबसे दुर्लभ है तो मनुष्य तन है। पशु बन जाते आप, पक्षी बन जाते, कीट बन जाते, हाँ, वृक्ष बन जाते, तो क्या आप भगवान की कथा सुनते? बोलो, नहीं सुनते मेरी माँ। आपने, आपको भगवान ने क्या बनाया है मेरी माँ? मनुष्य बनाया है। क्या बनाया है? मनुष्य। और सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ होता है। इसलिए भक्तों, इस समय को गवाओ मत। हाँ, इस जिंदगी को बेकार मत निकालो। ये पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, आप में से किस किस को पता है मेरी माँ कि आप पूर्व जन्म में भैंस थे, बकरी थे, कुत्ता थे, बिल्ली थे, पेड़ थे या मानव थे? बताओ। हाँ, याद है मेरी माँ? नहीं है ना? तो जानिए आप पूर्व जन्म में क्या थे। जब आप कभी ब्रह्मवेत्र तो पुराण पढ़ेंगे, पुराण आती है, एक हरिवंश पुराण आती है। कौन सी? हरिवंश पुराण, जिसमें हरि का वंश का वर्णन है। तो हरिवंश पुराण में लिखा है मेरी माँ, मनुष्य जिस जन्म में जो कर्म करता है उसके कर्म के हिसाब से उसका जन्म होता है। हाँ, जैसे हमने कर्म किया पशु पक्षी वाला, किसी व्यक्ति के साथ निर्दयता, हिंसावादी हमने कार्य किया, किसी व्यक्ति को हमने पशु की तरह पीटा, किसी व्यक्ति को हमने पशु की तरह व्यवहार किया, तो हम अगले जन्म में पशु ही बनेंगे। क्या बनेंगे मेरी माँ? तय हो गया है कि हम क्या बनेंगे? पशु बनेंगे।
जानवर बनेंगे, एनिमल्स बनेंगे। लेकिन इस जन्म में तो तुम भगवान की कथा सुन रहे हो मानव बनकर के, ये क्या है? पूर्व जन्म में मेरी माँ आपने कोई ऐसा अच्छा कार्य किया है, कोई ऐसा सदकर्म किया है, चाहे तो आपने ब्राह्मणों की सेवा की है, या गौ सेवा की है, संत सेवा की है, समाज में सेवा की है, किसी गरीब के बेटी की शादी की है, या कोई गौशाला बनाई है, या किसी प्यासे को पानी पिलाया है, या मरते समय कोई ना कोई आपने ऐसा दान किया है जिसके कारण, दान करने के कारण, सेवा करने के कारण आज भगवान तुम्हारे सामने विराजमान है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ये क्या है? ये पूर्व जन्म के कर्म है मेरी, पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। अब इस जन्म में मानव बन गए तो भजन करना, गवानी नहीं है जिंदगी। क्या नहीं गवानी? एक कवि ने कहा है, कवि ने क्या कहा, ध्यान से सुन लो पहले। कवि ने कहा है कि जब तक है जिंदगी और फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। आज संसार में सबसे कठिन है तो प्रेम करना, लगाव करना, प्रभु से स्नेह लगा। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? आज प्रेम की परिभाषा बता रहा हूं, बहुत सुंदर। इस बात को मेरी को नोट करना आप, शॉर्ट एंड नोट। प्रेम क्या है जानिए। संसार की जितनी वस्तुएं, संसार की जितनी ममताएं, माँ की ममता, भाई की ममता, पति की ममता, बच्चे की ममता, परिवार की ममता, समाज की ममता, धन की ममता, घर की ममता, संसार की ममता, पैसों की ममता, संसार की जहां सारी ममताएं एकत्रित हो जाए, संसार की सारी ममताएं जहां आकर एक जगह इकट्ठी हो जाए, फिर भी आपका मन न भरे, तो वो संसार में प्रेम है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। फिर भी आप भगवान से लगाव रखें। इन सारी ममताओं को छोड़ करके, संसार में कितने प्रकार की ममताएं हैं? संसार में 10 प्रकार की ममताएं। कितने प्रकार की? संसार में 10 प्रकार की ममता, अर्थात जिस व्यक्ति ने 10 इंद्रियों को, शरीर में कितने इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। जिस व्यक्ति ने इस शरीर की 10 ममताओं को ठाकुर के चरणों में लगा दिया, समझ लीजिए वो सच्चा प्रेमी है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। प्यारे, कथा सुनने क्यों नहीं आ रहे लोग? आजकल सब रोटी खा खा के सो रहे। आलसी, ये राम नाम के आलसी, खाने में होशियार, राम नाम के आलसी और भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार दिखाए, राम नाम लीनो नहीं और कियो न हरि से हेत, और वो नर यूं ही जाएगो जैसे मूला को सुखे। अच्छा एक बात हो, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए। बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खोजा मन आपरा तो मुझसे बुरा न। हाँ, है ना? तो हमें भगवान के श्री चरणों में प्रीति लगानी है। तो खोद ही सारी रे उमरिया तूने, खोद ही सारी रे। आइए, कभी कितना सुंदर भाव दे रहा है आप लोगों के लिए। हाँ,